पे अब मैं आपको इसको काट के दिखाती हूँ कि कितना ये स्पंची बना है। ये देखें, सुभान अल्लाह, बहुत ज़बरदस्त केक बना है हमारा, बहुत ही मज़े का बना है और सॉफ्ट, इतना जालीदार और बिल्कुल सॉफ्ट अंदर से। देखें कितना जूसी है, ये देखें। व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें और अपने घर वालों का ख्याल रखें। तो आज हम बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ मैं आपके लिए, बहुत ही मतलब कि आसानी से बन के तैयार हो जाता है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं वनीला स्पंज केक। बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत ही सॉफ्ट, बिल्कुल मक्खन जैसा बन के तैयार होता है। तो वनीला केक विद तो जो हम वनीला केक बनाने जा रहे हैं वो विद आउट ओवन है और विद आउट ही वो बिटर है, ठीक है, उसके बगैर हम बनाएंगे। तो चलो रेसिपी को बनाने के लिए, वनीला स्पंज केक बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पे हमने दूध लिया है, दूध हम ये देखें, ये हमने यहाँ पे, ठीक है, ये हमने दूध लिया है, 3 अदद हमने अंडे लिए हैं और ये 1 कप हमने ऑयल का लिया है। ये बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा नहीं है खाने वाला, बेकिंग पाउडर लेना है, ठीक है। ये हमने तकरीबन 1 चम्मच के करीब हमने बेकिंग पाउडर लिया है और ये हमने शुगर लिया है, तकरीबन 1 से 1.5 कप शुगर लिया हमने। और जिस मीठा आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये हमने टूटी फ्रूटी ली है और इसके लिए ये भी आपकी मतलब पसंद पे डिपेंड करता है। अगर आपको मतलब डालना हो तो डाल लें, वरना ना भी डालें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, ये इतना ज़रूरी नहीं है। और ये हमने 2 कप मैदा लिया है, ठीक है, मतलब कि 2 कप हमने मैदा लिया है, ठीक है। तो इसको बनाना शुरू करते हैं। हम सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है कि हम मशीन का जो ब्लेंडर है इसको पहले ऑन कर देंगे। यहाँ पे हमने 3 अदद अंडे डाल दिए हैं। तो यहाँ पे हमने उसके बाद हमने इसमें डाल देना है, ये हमने शुगर ली है, मतलब चीनी ली है, पीसी हुई है, तो हम ये ऐड कर देंगे। इससे क्या होता है कि जो हमारी शुगर होती है अच्छी तरह से मिक्स हो जाती है। इसके साथ ही हमने ऑयल लिया है, ये ऐड कर देंगे, तकरीबन 1 कप है। और इसको बीट होने देंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट। 3 से 4 मिनट हम इसको अच्छी तरह से बीट कर लेंगे, मतलब कि ब्लेंड कर लेंगे इसको। ताकि जो हमने ऑयल और मतलब दूसरी चीज़ें डाली हैं वो सही यकजान हो जाए, आपस में अच्छी तरह से घुल मिल जाए, ठीक है। शुगर ऐड की है, एग ऐड किए हैं और इसके अलावा हमने ऑयल डाला है, वो अच्छी तरह से एक दूसरे में आपस में मिक्स हो जाए। तो इसको 3 से 4 मिनट हम ब्लेंड कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखें, यहाँ पे हमने 3 से 4 मिनट इसको अच्छी तरह से, मतलब ये देखें ब्लेंड हो गया, इसको निकाल लेंगे हम। बर्तन को हम अच्छी तरह से साफ़ करेंगे ताकि कोई भी हमारी चीज़ जो है वो वेस्ट ना हो, ठीक है। यहाँ पे हमने ये देखें एक मतलब खाली बर्तन ले लिया है, ठीक है, मतलब बॉल ले लिया है। इसमें हम डाल लेंगे मैदा और मैदे को मैंने पहले भी छान के रखा हुआ है, तो मज़ीद हम फिर दोबारा मतलब कि छान रहे हैं इसको, ठीक है। ये देखें इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे मैदा हो गया हमारा और ये तकरीबन 1 चम्मच के करीब है हमारे पास बेकिंग पाउडर, ठीक है। बेकिंग सोडा नहीं लेना है,
बेकिंग पाउडर यूज़ करना है हमें। तो ये देखें, ये तकरीबन 1 चम्मच हमने बेकिंग पाउडर ऐड कर दिया और इसको अब हम छान लेंगे इसको। अब मतलब कि मैदा या सूजी इस तरह की कोई भी चीज़ जब भी इस्तेमाल करें तो इसको अच्छी तरह से छान के यूज़ करें। तो हमने इसमें जो बेकिंग पाउडर डाला है वो मतलब अच्छी तरह से इसमें छानने से मिक्स हो जाएगा। ये तकरीबन हमने 2 कप मैदा लिया है यहाँ पे, ठीक है। ये हमने मैदे को छान लिया। इसमें हमने जो मतलब 1 चम्मच बेकिंग पाउडर भी हमने ऐड किया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने ये जो बैटर तैयार किया था, ठीक है, इसके ऊपर फिर से हम मैदे को छानेंगे दोबारा से, ठीक है। दूसरी दफ़ा हम फिर मैदे को छान लेंगे। इससे क्या होता है कि इससे मतलब ये इसमें जो मैदा छानने से इसमें एक हवा भर जाती है और केक हमारा मतलब कि अच्छा बनेगा इस तरीके से। और एक ही दफ़ा से पूरा नहीं छान लेना हमें, मतलब हाफ़ डाल लेंगे और हाफ़ हम इसको मिक्स करने में आसानी रहेगी। मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम फिर जो हमारा बचा हुआ मैदा है हाफ़ वो फिर ऐड कर देंगे। मैदा छान लिया है और इसमें हम डालेंगे वनीला एसिड के 2 से 3 ड्रॉप्स, मतलब ये खुशबू के लिए होता है। तो यहाँ पे हम इसको अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे। अगर आप मैदा सारा एक साथ ही डाल देंगे तो वो मिक्स करने में आपको थोड़ी सी मुश्किल पेश आएगी। तो इसलिए थोड़ा पहले हाफ़ ऐड कर लें, उसको छान लिया, उसके बाद फिर आप दूसरा जो हमने बचा हुआ था वो ऐड कर लें, ठीक है। तो इसको यहाँ पे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब हम यहाँ पे जो हमारा बाकी का बचा हुआ है वो ऐड कर देंगे, ठीक है। हो गया, ये इस तरीके से छान लेंगे इसके ऊपर डाल के यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से जो हमारा बचा हुआ है बाकी वो भी हम इस तरीके से छान लेंगे, ठीक है। इसको अब मिक्स कर लेंगे हम अच्छी तरह से, इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। अगर हमारा बैटर जो है वो थिक हो जाए, मतलब कि थोड़ा सा सख्त हो जाए, हार्ड हो जाए, तो इसमें हम दूध ऐड कर सकते हैं। वरना अगर आपका बैटर बिल्कुल परफेक्ट बनता है तो इसमें दूध ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे कि हमें दूध की ज़रूरत पड़ेगी तो हम ऐड करेंगे। ठीक हो गया, ये देखिए। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप इसमें शुगर मतलब मैदे के साथ छान के और ऐड कर सकते हैं, अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो, ठीक है। कुछ लोग कम पसंद करते हैं और कुछ ज़्यादा पसंद करते हैं, तो मैदे के साथ ही आप शुगर का जो पाउडर बना के वो ऐड कर सकते हैं, वो आसानी से इसमें हल हो जाएगा। यहाँ पे हम थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून, ठीक है। ज़्यादा हमें ऐड नहीं करना। तो इसको हम करेंगे यहाँ पे मिक्स। और इसका जो बैटर है वो मैं आपको बताती हूँ कि आपने मतलब कितना ही रखना है। उसको ना आपने ज़्यादा गाढ़ा कर लेना और ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए इस तरह से। यहाँ पे दूध भी हमारा जो हमने ऐड किया था वो भी अच्छी तरह से मिक्स हो गया इसमें। तो ये देखें,
आपका जो मतलब ये हमने बैटर तैयार किया है ये बिल्कुल इस तरह से होना चाहिए। ये देखिए, ठीक है, मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। ये देखिए, उठाएं, ये ना हो कि मतलब एक ही साथ से गिर जाए और ये ना हो कि वो चिपका ही रहे साथ। ठीक है, इस तरीके से होना चाहिए। पतला इतना भी ना हो कि उठाएं और वो नीचे गिर जाए। हमने ये देखिए एक बर्तन लिया है, आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास केक वो मतलब केक स्टैंड हो तो उसमें आप बनाएं। मतलब कोई भी आप बर्तन ले सकते हैं, स्टील का हो, सिल्वर का हो, जिसमें आप दही वगैरह जमाते हैं, तो उसमें भी आप केक का मतलब केक का सांचा बना सकते हैं, मतलब आसानी से बना के रेडी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक पतीली ली है। ठीक है, इसमें ये इस तरह स्टील का हमने बर्तन लिया है, तो इसमें थोड़ा सा हम ऑयल डाल लेंगे। मतलब इसको हम अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे साइडों से भी और इसके नीचे वाले हिस्से से भी। ये देखिए, हाथों की मदद से कर लें, या आपके पास ब्रश है तो आप ब्रश से कर लें, इससे कोई इशू नहीं है। तो ये देखिए, यहाँ पे हम इसको अच्छी तरह से, ये देखिए ग्रीस हो गया हमारा। ठीक है, तो ये है हमारे पास बटर पेपर है। अगर आपके पास ठीक है तो बिस्मिल्लाह, अगर नहीं है तो आप क्या करें कि कोई भी मतलब कॉपी का वर्क ले लें, उसको काट के इस तरह से साइज़ के मुताबिक काट के इसको रेडी कर सकते हैं। और इसके ऊपर हम क्या करेंगे, अब इसके ऊपर हम लगाएंगे थोड़ा सा ऑयल। ठीक है, इस तरीके से, और बटर के पेपर को भी हम अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे यहाँ पे। ठीक हो गया। ये ना आप सोचा करें कि इसमें हमारे पास ये चीज़ नहीं है तो हम कैसे बनाएं, किसी भी तरीके से आप बना के रेडी कर। तो ये देखिए हो गया कंप्लीट। और ये हमने जो बैटर बनाया था, ये देखिए इसकी थिकनेस जो है मतलब इस तरह से होनी चाहिए। देखिए, और इस तरह हम थाल की शक्ल में डालेंगे ताकि ये हमारे जो बर्तन में अच्छी तरह से सेट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने बैटर को डाल दिया, ये देखो, और इसको एक दफ़ा से यहाँ पे इस तरह से हम मतलब बर्तन को नीचे इस तरह से थोड़ा थोड़ा ज़मीन के साथ अटैच करेंगे ताकि इसमें कोई मतलब बबल वगैरह है तो वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, इस तरीके से। और ये देखिए बैटर खुद ही मतलब सेट हो गया इस तरह डालने से। और अब हम ये टूटी फ्रूटी थोड़ी सी लिए हमने, ये ऐड कर देंगे। अगर आप डालना चाहते हैं तो ठीक है, वरना मतलब कि आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप ऐड ना करें। ठीक है, इस तरह से हम खूबसूरती से फैला देंगे इसको साइडों पे इस तरह से। मतलब ये डालने से थोड़ा सा केक मतलब खूबसूरती आ जाती है और टेस्ट भी होता है। ये नहीं कि इसका टेस्ट नहीं होता, टेस्ट भी होता है और इसकी खूबसूरती भी अच्छा लगता है, मतलब इस तरह से ना। तो ये तो आप लोग की मर्ज़ी पे डिपेंड करता है ना कि आपको क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं। ठीक हो गया। ये हमने ऐड कर दी अपनी। तो यहाँ पे हमारा केक रेडी हो चुका है मतलब डेकोरेशन के साथ। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको डायरेक्ट हम लेके जाएंगे अपने चूल्हे की तरफ। एक कुकर लिया है तो इसको थोड़ा सा प्री हीट कर लेंगे, मतलब कि इसके नीचे चूल्हा जला के रखेंगे और इसको अच्छी तरह से हम गर्म होने देंगे। और इसके साथ ही हम यहाँ पे स्टैंड रखेंगे, बिल्कुल सेंटर में रखना है हमने। टेढ़ा मेढ़ा रखेंगे तो हमारा जो केक है वो भी टेढ़ा मेढ़ा ही बन के रेडी होगा। तो यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में हमने रख दिया, हाथों को थोड़ा बचा के। और इसके अंदर हम रख देंगे अपना खूबसूरत सा केक। ठीक है, ये इस तरह से, और इसको हम ढाँप देंगे बिल्कुल मीडियम से लो आंच पे। ठीक है, ना हाई हो और ना ही ज़्यादा लो, मीडियम आंच पे हम इसको बिल्कुल अच्छी तरह से मतलब इसको प्री हीट होने के बाद इसको अच्छी तरह से हम कर लेंगे। उसके बाद ही हमने आग को जो है मीडियम कर देना है। ठीक है, और तकरीबन इसको हम चेक करेंगे 20 मिनट के बाद। यहाँ पे हमारे केक को मतलब हो गए हैं 20 मिनट। तो हम देखेंगे, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह राइस हो रहा है बहुत अच्छे तरह से। तो मज़ीद हम इसको 20 से 25 मिनट का टाइम और दें। यहाँ पे हम इसको चेक कर लेंगे, ये देखें
देखिए, इसका मतलब है कि अभी हमारा जो मतलब कि केक है वो रेडी नहीं हुआ बन के, तो हम इसको पकने देंगे मज़ीद। यहाँ पे ये देखें, हम चेक कर लेते हैं दोबारा से। देखिए, ये हमने एक स्टिक ली है ये वाली, और इस तरह हम केक के अंदर डालेंगे। और देखिए, ये बिल्कुल ड्राई है, हमारा केक बिल्कुल भी ज़रा सा भी चिपक के नहीं आया। ये दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ। ये देखें, तो इसका मतलब है हमारा केक यहाँ पे डन हो गया है। तकरीबन 45 से 50 मिनट लगे हैं। तो अब हम इसको निकाल लेंगे बहुत ही एहतियात के साथ, क्योंकि अब आपके हाथ ना जले। तो हम इसको निकाल लेंगे बाहर। तो अब मैं आपको इसको मतलब ये नहीं इसकी काट के दिखाती हूँ। यहाँ पे अब मैं आपको इसको काट के दिखाती हूँ कि कितना ये स्पंची बना है। ये देखें, सुभान अल्लाह, बहुत ज़बरदस्त केक बना है हमारा, बहुत ही मज़े का बना है और सॉफ्ट इतना। ये देखिए, मैं आपको ठीक है, ये मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा जो केक है वो कितना स्पंची बना है। ये देखें, ये देखें, और देखिए अल्हम्दुलिल्लाह जालीदार, और मतलब कि ये देखें जालीदार और बिल्कुल सॉफ्ट अंदर से। देखें कितना जूसी है, ये देखें। तो यहाँ पे ये मतलब मेरी रेसिपी को आप फॉलो करो। ये देखिए, जिस तरह मैंने आपको मतलब कि समझाया है, मतलब स्टेप बाय स्टेप, इसी तरह आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपका भी, अगर आप पहली मरतबा भी केक बना रहे हैं तो आपका बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। आपकी जो रेसिपी है वो ख़राब नहीं होगी, और इतना ही जूसी और इतना ही जालीदार और इतना ही सॉफ्ट बन के रेडी होगा आपका केक भी। ऐसे इतना नरम है जैसे मक्खन होता है। ये देखें, ये देखें, इतना ज़बरदस्त हमारा केक बन के रेडी हुआ है। ये देखें, तो इंशाल्लाह आप भी इसी तरह से बिल्कुल परफेक्ट हमारा केक बना के घर पे रेडी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी मतलब ये खाने के मज़े ले सकें, वो भी न्यू टिप्स मिल सकें उन्हें। ये देखें, तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। इसी तरह ख़तरनाक रेसिपी लेके हाज़िर होंगी आपकी खिदमत में। तब तक नौरीन राजपूत को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। कैसे मर्ज़ी तोड़े, कांटे के साथ भी, कांटे के साथ बिल्कुल इजी ऐसे टूट जाएगा। ये देखें, ठीक है, कितना सॉफ्ट मक्खन जैसा हमारा केक बन के रेडी हो गया। ये देखिए, बहुत ही क्रिस्पी बने हैं, और इसके ये रिंग देखिए कितने कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखा, मसाले से भरे हुए, और मसाला भी हमारा जो चटपटा मज़ेदार सा है। ठीक है, ये देखिए, वाह कितना ज़बरदस्त। ये देखिए, रिंग हम ऊपर से भी इस तरीके से उतार सकते हैं। ये देखें कितने क्रिस्पी हैं, बहुत क्रिस्पी बने हैं, बहुत मज़े के बने हैं, कितने यमी लग रहे हैं, कितने मसाले से भरे हुए और कितने ज़बरदस्त। ये आपके नाम पे व्यूअर्स, मैं चेक करके ही बताती हूँ आपको। टेस्टी,
लाजवाब, मज़ेदार, बहुत मज़े के। व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें और अपने घर वालों का ख्याल रखें। तो आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ रिंग समोसा। बहुत ही फेमस है, बहुत ही मतलब कि क्रिस्पी बनता है। जो हम बाकी के समोसे बनाते हैं दूसरे तरीके से, उससे ज़्यादा देर तक ये क्रिस्पी रहता है, उसकी खासियत ये है, ठीक है। तो बहुत मज़े के बनते हैं। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। रिंग समोसा बनाने के लिए हमने लिया है यहाँ पे तकरीबन 2 कप मैदा लिया है हमने। यहाँ पे हमने 2 कप मैदा ले लिया, उसमें हम डालेंगे, ये हमने 2 चुटकी अजवाइन ली है और ये हाफ़ चम्मच से थोड़ा सा कम हमने ज़ीरा लिया है। और अजवाइन को इस तरह हथेलियों पे लेके इस तरह से क्रश कर लेंगे हम। इससे क्या होता है कि इसकी जो खुशबू है और वो निकल के आती है, और मतलब कि खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है इस तरह थोड़ा सा मसलने से। तो अब थोड़ा सा हम इसमें ऐड कर लेंगे नमक, तकरीबन हाफ़ चम्मच के बराबर हमने इसमें नमक ऐड कर दिया, हाफ़ चम्मच। और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। कुछ लोग ज़्यादा पसंद करते हैं और कुछ मतलब कि कम पसंद करते हैं, तो इसलिए आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले ड्राई चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, मतलब कि मैदे को, अजवाइन को और ज़ीरे को, ठीक है। अगर आपको ज़ीरा पसंद नहीं है या अजवाइन पसंद नहीं है तो आप स्लिप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे हम पहले इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे आपस में। अब हम इसमें ऐड करेंगे, यहाँ पे हमने ऐड करना है इसमें घी, मतलब कि आप घी भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास ऑयल है, मैं ऑयल यूज़ कर रही हूँ। तो ये हमने लिया है ये बड़ा चम्मच है, मतलब एक खाने वाले चम्मच का ये डबल, मतलब कि एक खाने वाला चम्मच ये होगा, और इसका मतलब जो आम खाने वाले चम्मच के होते हैं वो 2 ये मतलब होंगे, ठीक है। तो ये हमने ऐड किया 3 चम्मच, और ये हमने छोटे चम्मच के साथ अगर आप डालेंगे तो वो 6 चम्मच बनेगा, ठीक है। तो ये हमने ऑयल डाल दिया, इसको अब अच्छी तरह से हम मैदे के साथ मिक्स कर लेंगे। ये ऑयल डालने से क्या होता है कि जो हमारी समोसे की जो पापड़ी होगी वो बहुत ही क्रिस्पी बनेगी, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह से हम आपस में इस तरह से पहले मैदे के साथ अच्छी तरह से इसको मसल लेंगे। तो यहाँ पे अच्छी तरह से इसको हम मसल लेंगे आपस में। और ये हमने अच्छी तरीके से मसल लिया है सभी मैदे को, मतलब घी के साथ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसको हम करेंगे साइड पे, क्योंकि इसका काम अब ख़त्म हो गया है। तो अब ये हम हल्का नीम गर्म पानी है, ज़्यादा मतलब नहीं लेंगे, बिल्कुल नीम गर्म सा पानी हमने लिया है। तो इसके साथ हम आटा लगा लेंगे, थोड़ा थोड़ा डाल के इस तरह से ऐड करेंगे और गूंथते जाएंगे। एक दफ़ा मतलब पूरा ही ऐड नहीं हमें करना है, आटा थोड़ा सा हमें सख्त लगाना है, ठीक है। जैसे हम आम रूटीन में आटा गूंथते हैं उससे थोड़ा सा हम आटे को सख्त लगाएंगे। बहुत ही मज़े के बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत पसंद आएंगे आपको, ख़ास तौर पे बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। ये तकरीबन हमारा पानी लगा है, ये हमने 1 गिलास पानी का लिया था और इसका हम चौथा हिस्सा हमने मतलब कि पानी का लग गया हमारा आटा गूंथते हुए, ठीक है। इसको बहुत सख्त सी डो बनानी है, इतनी ज़्यादा भी हार्ड नहीं बनानी है हमें, जैसे आम रूटीन में आटा हम गूंथते हैं इसी तरीके से। मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए।
और आपकी रेसिपी ख़राब ना हो। इसमें थोड़ा सा हम और ऐड करेंगे, बस इतना ही। ये देखिए, इतने में हमारा जो आटा है बिल्कुल अच्छी तरह से इसको हम लगा लेंगे, मतलब भून लेंगे अच्छी तरह से, जैसे हम आटा गूंथते हैं उसी तरह से, ठीक है, मसल मसल के। ये देखिए, यहाँ पे हमारा जो आटा है वो हमने अच्छी तरह से गूंथ लिया है। ये देखिए, ठीक है, इस तरह की हमने सख्त इसकी डो बना लेनी है। ये देखिए, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे कि इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए इसको मतलब कि ढाँप के रेस्ट के लिए रख देंगे, ठीक है, हो गया। ये 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको रख देंगे रेस्ट होने के लिए। और आगे बताओ, यहाँ पे हमने लिए हैं पटाटो, इसे हमने उबाइल कर लिया, तकरीबन ½ kg के करीब हैं पटाटो। तो इसको हमने उबाइल किया है और इसको हम छील लेंगे। तो इस तरह हम पटाटो को छील लेंगे, ठीक है। उबाइल करते हुए हमने इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया था, तकरीबन ½ चम्मच के करीब। तो उससे क्या होता है कि जो इसका जो छिलका होता है बड़ी आसानी से उतर जाता है। ये देखिए, इस तरह से, ठीक है। ये आप चाहें तो छुरी के साथ उतार लें इसका छिलका, नहीं तो इसको मतलब कि हाथों की मदद से भी इसको साफ़ कर सकते हैं, ठीक है भैया। ये देखिए, इस तरह से, ये देखिए, ठीक है। क्योंकि हमने पटाटो को अभी उबाइल किया है तो ये गर्म है, इसलिए हाथ में पकड़े नहीं जा रहे हैं। तो हम इसी तरह इसको बर्तन के अंदर ही घुमा घुमा के इसके छिलका उतार लेंगे, ठीक है, इस तरीके से। ये आप देख सकते हैं कि नमक डालने से जो मतलब पटाटो का जो छिलका है कितनी आसानी से उतर रहा है, ठीक है। जैसे आप खींचते जाएंगे वैसे ये लंबा लंबा उतरता जाएगा। ये देखिए, तो इसी तरह से हम सारे आलू को जो छील के तैयार कर लेंगे। और जब तक हमारा जो मैदे की डो है वो रेस्ट पे है तो हम इसका स्टफिंग का मसाला जो है वो रेडी कर लेंगे, ठीक है। समोसों की स्टफिंग का जो मसाला है वो बना के रेडी कर लेंगे। एक हम छुरी के साथ छीलते हैं। मैंने आपको बताया कि पटाटो जो बहुत गर्म है तो इसीलिए हैंड में पकड़े नहीं जा रहे हैं। हमारे आलू देखिए उबाइल हो गए हैं और हमने इसको अच्छी तरह से छील लिया है। और छीलने के बाद हम क्या करेंगे कि इसको अच्छी तरह से हम मैश करेंगे। और ये हमने एक स्पून की मदद से इसको मैश कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से। अगर आपके पास पटाटो मैशर है तो आप उसके साथ भी मैश कर सकते हैं, हाथों की मदद से कर सकते हैं, स्पून की मदद से कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे वैसे आप मैश कर सकते हैं पटाटो को, ठीक है। तो मैं सभी पटाटो को इसी तरह से मैश कर लूँगी। बहुत ही आसानी से मैश हो जाएंगे अगर आपके पटाटो अच्छी तरह से मतलब के उबाइल हुए हैं, ठीक है। देखिए कितनी आसानी से ये मैश हो रहे हैं।
अगर आप मैश नहीं करना चाहते पटाटों को तो आप डायरेक्ट ग्रेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप पटाटों को ग्रेट कर लें। तो मैं सभी पटाटों को इसी तरह से ये देखिए मैश कर रही हूँ। तो यहाँ पे सारे पटाटों को जो हमने मैश कर लिया है, ये देखिए, ठीक है। तकरीबन यहाँ पे हमारे सारे पटाटो अच्छी तरह से मैश हो गए हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, चम्मच को साफ़ कर लें यहाँ पे, और इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। मसाले ऐड करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हमने ये ग्रीन चिली ली है, इसको हम बारीक बारीक काट लेंगे, ठीक है। और ये हमने मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, इसे भी बिल्कुल बारीक चॉप कर लेंगे। और ये हाफ़ चम्मच हमने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट है, ठीक है। इसकी जगह आप अदरक को ग्रेट करके भी ऐड कर सकते हैं। और ये हमने लिया है सब्ज़ धनिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम ग्रीन चिलीज़ को काट लेते हैं। ग्रीन चिलीज़ को आप अच्छी तरह से पहले वॉश कर लें। वॉश करने के बाद इसको बिल्कुल बारीक साइज़ में काट लें। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। पहले ग्रीन चिलीज़ को अंदर से कट लगा लें, और कट लगाने के बाद आप इसको काट सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल इस तरह कट लगाने से आपके जो ग्रीन चिलीज़ के पीसीज हैं वो बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग हो गई इसकी। क्योंकि हमने सभी मसाले इसी में तो ऐड करने हैं, तो हम ग्रीन चिलीज़ इसमें इसी में कटिंग कर लेते हैं, पटाटों के अंदर ही, ठीक है। ये देखिए इस तरह से हमने कट लगाया, और ये देखिए इस तरह से इसे हम बिल्कुल बारीक साइज़ में इस तरह से काट लेंगे, ठीक हो गया। ये तकरीबन हमने 4 से 5 अदद मतलब ग्रीन चिलीज़ लिए हैं। अगर आप स्पाइसेस कम पसंद करते हैं तो आप इसको 2 अदद कर दें, 3 अदद कर दें। ये तो आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है कि आपको कितना तीखा पसंद है, ये तो आप ही बेहतर जानते हैं। तो ये देखें हम यहाँ पे इसको इस तरह से सभी ग्रीन चिलीज़ को हमने काट दिया ना, यहीं पे पटाटों के अंदर ही काट लें। हमें थोड़ा सा तीखा ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए हम थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़ ज़्यादा ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी होगी ग्रीन चिलीज़ हमने काट ली, और इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे काट के प्याज को पहले हम छील लेते हैं। ठीक है, ये हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया प्याज को, और इसका जो येलो वाला पार्ट होता है ये वाला, ये इसको आप इस तरीके से निकाल लें। ये देखिए, ठीक है, ये वाला येलो वाला पार्ट निकाल दें अंदर से। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि इस तरह से प्याज को आपने इस तरह से लेना है, और इसके अंदर इस तरह कट लगा के इसको देखिए बिल्कुल बारीक साइज़ में काट दें, पटाटों के अंदर ही काट दें। ठीक है, ठीक हो गया। ठीक है, बस हमें इतना ही इसमें काटना है, बाकी का जो है वो आपको बताते हैं कि इसका क्या करना है। तो ग्रीन चिलीज़ भी हमने मतलब 2 अदद काटी हैं, हमने 4 अदद ली थी और 1 अदद हमने बचा लिया है। ठीक है, हमने एक पैन लिया है, पैन में हम थोड़ा सा डाल देंगे ऑयल, ये तकरीबन 2 चम्मच, और ये ठीक है 2 से 2.5 चम्मच हमने डाल दिया, इसमें ऑयल डाल दिया है, और इसको अच्छी तरह से पैन में फैला लेंगे। ठीक है, और यहाँ हम सबसे पहले ऐड क्या करेंगे, ये हमने जो अदरक लहसुन का पेस्ट लिया था 1/2 चम्मच घी में ये ऐड कर देंगे। इसको थोड़ा सा घी में पका लेंगे ताकि जो इसका कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और इसका टेस्ट, इसकी खुशबू हमारे घी में आ जाए। ठीक है,
तो यहाँ पे अब हमने छोटा मतलब जो प्याज लिया था मीडियम साइज़ का, हाफ़ हमने पटाटो की मिक्सर में डाल दिया है और हाफ़ हमने इसमें घी में डाल देना है। ठीक है, छोटे छोटे बारीक बारीक। और इसको हल्का सा हम सॉफ्ट होने तक इसको फ्राई करेंगे। आज हमारे समोसों की जो स्टफिंग है बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनने वाली है। तो बनाएं, आप बना के स्टफिंग को सेव करके रख लें और जब मेहमान आए स्टफिंग निकालें मैदा जल्दी से गूंद के और आप मेहमानों को सर्व करें। मेहमानों का दिल भी खुश हो जाएगा। एक नए स्टाइल में समोसा पेश करेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त मसालों के साथ। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे ग्रीन चिलीज़। ग्रीन चिलीज़ को भी थोड़ा सा हम सौते कर लेंगे, मतलब कि इसको हम घी में थोड़ा सा पका लेंगे, प्याज़ों के साथ फ्राई कर लेंगे। और इसके साथ हमने ये मसाले लिए थोड़े से, ये 2 चुटकी है ब्लैक पेपर और 2 चुटकी ये वाइट पेपर नमक है और ये 2 से 3 चुटकी होगा ये चाट मसाला। ठीक है, तो हम ये ऐड कर देंगे यहाँ पे और इसको हम चाट मसाले की जगह पे आप आमचूर का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको चाट मसाला का फ्लेवर पसंद नहीं है तो। और यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि जो हमने मसाले ऐड किए हैं वो हमारे मसाले जले ना। और यहाँ पे हमने थोड़ा सा नमक ऐड किया है, क्योंकि हमने वाइट नमक भी ऐड किया और चाट मसाले के अंदर भी नमक होता है, तो इसलिए हमने ये थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया। ठीक हो गया। और ये हाफ चम्मच हम डालेंगे रेड चिली पाउडर। ये 2 से 3 चुटकी हम डाल देंगे हल्दी पाउडर और ये हम 4 से 5 चुटकी हमने डाल दी, मतलब कि खाने वाले चम्मच का चौथा हिस्सा डाल दिया जीरा पाउडर का। ठीक है, और ये हाफ चम्मच हमने ले लिया खुश्क धनिया का, ये ऐड कर देंगे। ठीक हो गया। और ये थोड़ी सी मुझे कम लग रही है तो इसलिए मैंने थोड़ी सी और ऐड कर दी है। तो यहाँ पे हम इसको भून लेंगे मसालों को ताकि जो इसका कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। ठीक हो गया। तो रेड चिली आप अपनी मर्ज़ी से के मतलब कि ऐड कर सकते हैं, नमक भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप इसको देखें यहाँ पे हम इसको भून लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा पानी हम और लगाएंगे। थोड़ा सा पानी लगाने के बाद इसको अच्छी तरह से पकने देंगे। तो ये देखिए 3 से 4 मिनट हो गए हमें मसाले को भूनते हुए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें ऐड करेंगे ये हमने जो पटाटो को मतलब कि मैश किया हुआ पटाटो है और थोड़ी सी हमने इसमें प्याज ऐड की थी और थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़। वो क्यों ऐड की थी, ताकि इसमें थोड़ा सा खड़ा खड़ा प्याज मतलब कि और अच्छा लगता है। ठीक है, तो अब ये सारा मिक्सर हम डाल देंगे इसमें, मसालों में ऐड कर देंगे। और इसको हम मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। हम मसालों को मिक्स करते हुए मतलब कि पटाटों को मसालों के साथ मिक्स करते हुए आपने आंच को बिल्कुल लो रखना है ताकि ये ना हो कि आपके मसाले नीचे से जल जाएं और आपके सारे जो ये स्टफिंग किए है वो टेस्ट ख़राब हो जाए। ठीक है, सारी मेहनत आपकी बेकार हो जाए। तो इसलिए आपने आंच को नीचे से लो कर लेना है। ठीक है, क्योंकि पटाटो तो हमारे मतलब के पके हुए हैं, उबाइल किए हुए हैं और मसाला भी हमारा पका हुआ है। तो जस्ट इसको मिक्स करना है ताकि पटाटो जो हमारे थोड़े से हैं मतलब मसाले का जो टेस्ट है अपने अंदर जज़ब कर लें। तो इसलिए इसको आंच को थोड़ा सा हम लो रखेंगे। ठीक है,
यहाँ पे हमारी स्टफिंग डन हो चुकी है, मतलब कि अच्छी तरह से हमने जो इसमें मसाले ऐड किए हैं वो मिक्स हो चुके हैं। तो अब यहाँ पे हमने ग्रीन धनिया लिया है तो ये ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमने ग्रीन धनिया लिया है, ये देखिए ये ऐड कर देंगे हम। अगर आप सर्दियों में ये समोसे मतलब बना रहे हैं, घर में रिंग समोसा बना रहे हैं सर्दियों में, तो जहाँ पे हमने मसाले ऐड किए थे स्टार्टिंग में, अदरक लहसुन का जब पेस्ट डाला था तो उसके साथ हमने कुछ मसाले ऐड किए थे 2-3, तो उसके साथ ही आप जो ग्रीन मटर है वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप सर्दियों में बना रहे हैं तो इस मौसम में तो मटर नहीं है, तो इसलिए हम जस्ट अकेला पटाटो के साथ बनाना बता रहे हैं आपको। तो अगर आप उस मौसम में बना रहे हैं तो आप उसमें ग्रीन मटर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ग्रीन मटर मसालों के साथ ऐड करें, उसको थोड़ा सा फ्राई करें और उसमें आप ऐड कर दें थोड़ा सा पानी और उसको पकने दें। पकने के बाद आप पटाटो ऐड कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ग्रीन धनिया ऐड किया, तो इसको अच्छी तरह से हम ये देखें यहाँ पे मिक्स कर लेंगे, ठीक है, ताकि जो हमारा ग्रीन धनिया है वो पटाटो के मिक्सचर में अच्छी तरह से सभी जगह पे मिक्स हो सके। क्योंकि हमारी यहाँ पे स्टफिंग हो गई है तैयार, तो हम इसको ठंडा होने देंगे। हमारी स्टफिंग हो गई है ठंडी और इसको हम निकाल लेंगे, ठीक है। एक बर्तन में सारी स्टफिंग को हम निकाल लेंगे। यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार सी स्पाइसी सी हमारी चटपटी सी जो स्टफिंग है तैयार हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मज़ीद इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, तब तक हम रिंग समोसा बना लेते हैं। तो ये देखें हमारी जो डो है जो हमने रखी थी, ये देखिए अच्छी तरह से सेट हो गई है। तो इसको थोड़ा सा हम मसल लेंगे, बर्तन के अंदर ही मसल लें या नीचे मसल लें, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम मसल लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त हमारी डो बन के रेडी हुई है। तो यहाँ पे हम मसलने के बाद इसकी छोटी छोटी जो है इसकी मतलब कि इसके छोटे छोटे जो पेड़े हैं वो तैयार कर लेंगे, ठीक है, इस तरीके से, ये ठीक है। इसको यूँ इस तरह से गोल करके बाउल के अंदर डालते जाएं। सभी को इसी तरह से हम तोड़ के इसके छोटे छोटे बॉल बना लेंगे कि सभी के हमने इस तरह से गोले बना लिए हैं छोटे छोटे, और इसको हम ढाँप देंगे ताकि जो ये हमारे मतलब गोले हैं कुछ ना हो। इसमें से इस तरीके से एक हम गोला उठाएंगे, बाकी को हम कवर करके रखेंगे ताकि वो ड्राई ना हो, ठीक है। तो इस तरीके से देखें एक गोला उठाया, उसका हमने गोल सा पेड़ा बना लिया है, ठीक है। ये देखिए कितना खूबसूरत हमारा छोटा सा पेड़ा बन के रेडी हो गया है। यार इधर से फटा हुआ है, इसको दोबारा बेल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। आपके पास हमने इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है और इसको हम बेल लेंगे, ठीक है। बिल्कुल बारीक बेलना है, इसके कॉर्नर भी और मतलब सभी साइडें एक जैसी होनी चाहिए, ये नहीं कहीं से मोटा और कहीं से पतला, इसी तरह बिल्कुल भी नहीं हमें बेलना है। ये देखिए इस तरीके से ठीक हो गया। थोड़ा सा हम इसको लंबाई में बेलेंगे और थोड़ा सा इसको चौड़ाई में, ठीक है, मतलब कि इसके हमने कॉर्नर बनाने हैं। ये देखिए हमने अच्छी तरह से इसको बेल लिया है, ठीक है। बेलने के बाद हम क्या करेंगे कि इसमें हमने जो मतलब कि स्टफिंग हमारी हमने रेडी की थी बना के, मज़ेदार सी चटपटी सी स्टफिंग इसमें रखेंगे, यूँ पतला पतला फैला के लंबाई की, ये देखिए लंबाई में, ठीक है, इस तरीके से। थोड़ा सा इधर से मतलब थोड़ा सा छोड़ देंगे हम
और ये हमने रख दी स्टफिंग, इसमें थोड़ी सी और ऐड कर देंगे, इस साइड पे कम है तो ठीक है। यहाँ इस तरीके से हमने स्टफिंग इसमें रख दी। स्टफिंग रखने के बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ से उठाएंगे और इसके ऊपर इस तरीके से इसको दबाते हुए फोल्ड कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से। ये देखिए, थोड़ा सा दबा के इसको अच्छी तरह से फोल्ड करना है और यहाँ से हम इसकी साइड से ये छोटी सी एक पट्टी काट लेंगे, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। और इसको रखेंगे यहाँ पे साइड पे। और अब हमने इसका क्या करना है, हमने एक मतलब कि ये नाइफ़ ली है, मतलब इसको छुरी के साथ इस तरह से कट लगा लेंगे और थोड़ा सा इतना सा यहाँ से छोड़ देंगे, ठीक है। तकरीबन ये हाफ इंची के फासले पे हम कट लगा लेंगे और थोड़ा सा ऊपर छोड़ते जाएंगे, ठीक हो गया। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से हमने छोड़ दिया इसको, तो अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से पकड़ के इस तरीके से इसको रोल करेंगे। ये देखिए, थोड़ा दबा के, और यहाँ पे हम ये हमने मतलब कि मैदे का 2 चम्मच मैदे के लिए थे और पानी डाल के इस तरह से, ये देखें गाढ़ा थी कि इस तरह से इसका घोल बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये लगा देंगे ताकि जब हम इसे रोल करें तो ये जो पट्टी की बाकी बची होगी ये चिपक जाए। तो यहाँ पे ये देखें हमारी जो पट्टी थी बनी हुई ये अच्छी तरह से इस पर चिपक गई है। और थोड़ा सा इसको इस तरह कर ले ताकि जो स्टफिंग हमने इसमें अंदर ऐड की है वो अच्छी तरह से आप मतलब कि सभी जगहों पे इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए। तो अब क्या करेंगे कि हमने ये जो घोल लिया था इसको हम इस तरह कॉर्नर में लगा के दोनों साइडों पे, ठीक है, इसको यहाँ से पकड़ेंगे और इसके अंदर इस तरह से दबा के और ये जो हमने पट्टी काटी थी उस पर भी थोड़ा सा इस तरह से लगा देंगे मैदा, जो हमने मैदे का घोल तैयार किया वो। और जहाँ पे हमने कोने आपस में जोड़े हैं वहाँ पे उस पट्टी को हम इस तरीके से लगा देंगे, ठीक हो गया। ये देखें, और ये हमारा रिंग समोसा बन के तैयार हो गया। तो इसी तरह से मैं आपको एक और बना के दिखाती हूँ। तो ये देखिए, आटे की एक लोई लेंगे, इसको इस तरीके से पेड़ा बनाएंगे, ये देखिए, ठीक है, गोल सा पेड़ा बनाना बन गया। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको नीचे थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसको बेल लेंगे, ठीक है। लंबाई में थोड़ा सा कम बेलना है और चौड़ाई में थोड़ा सा ज़्यादा। और इसके जो कोने हैं वो बिल्कुल बारीक होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। इसको हमने मोटा नहीं बेलना है, तभी हमारे जो समोसे हैं मतलब कि रिंग समोसा क्रिस्पी और टेस्टी बनेगा, ठीक है। और इसकी जो क्रिस्पी से मतलब कि क्रिस्पीपन होता है वो ज़्यादा देर तक बरकरार रहेगा। तो ये देखिए, इस तरीके से हम इसको बेलते जाएंगे, थोड़ा सा मैदा डस्ट करते जाएंगे। ये देखिए, हमने इसको बेला और ये जो हमारी स्टफिंग, ये देखिए मज़ेदार सी चटपटी स्टफिंग रखी। इस तरह लंबाई में रखनी है आपने, ठीक है। तो यहाँ से इस मतलब ये पीछे वाली जो साइड है ना स्टफिंग की, थोड़ा सा छोड़ के स्टफिंग को आगे रखना है, ठीक है, ताकि जो हमारी स्टफिंग मतलब ये नीचे की शीट होगी, रिंग समोसे की शीट, वो ऊपर फोल्ड हो सके, ठीक है। इस तरीके से देखिए, थोड़ा सा दबा के टाइटली इसको फोल्ड करना है हमें। और साइड से हमें क्या करना है कि बारीक सी इस तरीके से पट्टी काट लेंगे, ठीक है, इस तरीके से।
ये हमने पट्टी काट ली, साइड पे रखी इसको। और इसको और नाइफ़ की मदद से एक हाफ इंची के फासले पे कट लगा लेंगे इस तरीके से, ये देखें। और यहाँ से थोड़ा सा हमने छोड़ देना है इसको, ठीक हो गया। ये हम कट लगाते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा ऊपर छोड़ते जाएंगे। ठीक है। और इसको यहाँ पे इस तरह फोल्ड करेंगे, ये देखें फोल्ड हो गया। और फोल्ड हुआ और ये जो हमने घोल तैयार किया है मैदे का, ये इधर लगा देंगे ताकि जो जो पट्टी बची हुई है हमारी, वो आपस में अच्छी तरह से चिपक जाए। ठीक है, ये देखें। थोड़ा सा इसको सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद इसको इस तरीके से गोल घुमा लेंगे और जो इसके कॉर्नर है उसमें हमने जो घोल तैयार किया हुआ मैदे का, ये ऐड करेंगे। ये पट्टी के ऊपर भी लगा देंगे थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पे इस तरह। और इसको हमने उठाना है और इसके जो कोने हैं वो आपस में मिला देने हैं इस तरीके से। अच्छी तरह से थोड़ा सा दबा दें इसको। और ये जो हमने पट्टी काटी हुई थी इसको यहाँ पे अच्छी तरह से लपेट दें। जहाँ पे हमने जोड़ लगाया वहाँ पे इसको लपेट देंगे। ये देखिए दूसरा भी हमारा समोसा, रिंग समोसा बन के तैयार हो गया है। तो इसी तरह से हम सारे समोसे बना के रेडी कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने एक कढ़ाई ले ली है, उस पर हमने डाल लिया है घी और इसको हम गर्म होने देंगे। ये देखिए हमने सभी रिंग समोसा बना के तैयार कर लिए हैं यहाँ पे। तो ये देखिए इतना हमें गर्म नहीं करना है कि मतलब डालते ही जल जाए हमारे रिंग समोसे। तो बस इतना सा कि इसमें बबल आना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको डाल देंगे। आपकी कढ़ाई में जितने समोसे जाए आप उतने ऐड कर लें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 3 समोसे ऐड कर रही हूँ। और पहले हम इसको पकने देंगे हल्की आंच पे, और मतलब हाई आंच पे थोड़ा सा, और फिर हम आंच को लो कर देंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से। ये देखें हमारे बबल से पता चल रहा होगा कि हमने मतलब आंच को लो किया हुआ है। तो यहाँ पे हम हल्की सी इसकी साइड चेंज कर देंगे। ठीक है, ये देखें आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे शैलो फ्राई कर रही हूँ। मतलब ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, आप चाहें तो घी इसमें ज़्यादा भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये थोड़ा सा अभी मैंने बाद में डाला था। इसको हम पकने देंगे लाइट, बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर जब तक आ जाए तब तक हम इसे फ्राई होने देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे लाइट सा गोल्डन कलर देते हुए। यहाँ पे ये देखिए हमारे जो समोसे हैं डन हो गए हैं। तो हम इसे निकाल लेंगे। बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया, लाइट गोल्डन कलर। ठीक है, इसको भी हम निकाल लेंगे। सॉरी गिर गया नीचे, कोई बात नहीं, इसको हम निकाल लेंगे तीसरे को भी। ठीक है, ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आया है हमारे समोसों पर। देखिए लाइट गोल्डन कलर की। और इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है हम निकाल लेंगे, इसको हम निकाल लेंगे बाहर। तो यहाँ पे इसी तरह से हम फिर से डाल लेंगे। ये देखिए ये हमारा गया एक रिंग समोसा, और ये हमने दूसरा ऐड कर दिया, और ये हमने तीसरा ऐड कर दिया। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम इसे डीप फ्राई कर रहे हैं। आप चाहे तो शैलो फ्राई भी कर सकते हैं इसको, लेकिन शैलो फ्राई से उतना क्रिस्पी पर नहीं आएगा जितना डीप फ्राई में आएगा। ठीक है, तो बेहतर होगा कि आप इसे डीप फ्राई ही करें। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बहुत ही टेस्टी। और इसकी खासियत ये है समोसों की कि ये जो दूसरे समोसे होते हैं ना, आम रूटीन में जो समोसे होते हैं, उससे थोड़ा सा ये ज़्यादा देर क्रिस्पी रहता है। ठीक है, और न्यू स्टाइल में समोसे जब आप मेहमानों के सामने पेश करेंगे तो क्या ही बात है, आपकी तारीफ़ों के तो मतलब कि पूछे ही ना। ठीक है,
ये थोड़ा सा हल्का सा वाइट हुआ और इसकी हमने साइड चेंज कर दी इस तरीके से। ठीक हो गया, ये देखिए इस तरीके से। पहले आंच को हमने रखना है हाई, उसके बाद हमने आंच को कर देना है मीडियम। ठीक है, लो नहीं, मीडियम। मीडियम आंच पे हम इसको पकने देंगे लाइट गोल्डन कलर आने तक। से ये मतलब नीचे से हमें पता चल जाएगा कि गोल्डन कलर आ रहा है, तो हम इसकी साइड पलट देंगे। ठीक है, मतलब साइड चेंज कर देंगे। ये देखिए, बना के दें आप बच्चों को, इंशाल्लाह बहुत पसंद आएंगे, बहुत मज़े लेके खाएंगे बच्चे भी। और यहाँ पे हम इसको डन होने देंगे। तकरीबन ये डन हो जाते हैं 3 से 4 मिनट में। ठीक है, मतलब साइडों को पलटे हुए 2 मिनट इस साइड पे लगा लें और 2 मिनट दूसरी साइड पे लगा लें, तो ये डन हो जाते हैं। हमारे समोसे बन गए हैं, इसको हम निकाल लेंगे। ठीक है, फ्राई हो चुके हैं, बहुत ही प्यारा गोल्डन कलर आता है। इसको ज़्यादा आपने ब्राउन नहीं करना, तो वो अच्छे नहीं लगेंगे ना। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए, ये आप खुद देख लें कितना ज़बरदस्त लाइट सा गोल्डन कलर आया है। और क्रिस्पी वैसे ही हैं, बहुत ज़बरदस्त क्रिस्पी बने हैं। और हम इसको निकाल लेंगे, इसका एक्स्ट्रा ऑयल झाड़ के इसको निकाल लेंगे हम ट्रे में। तो ये देखिए, लग रही है ना कितने ज़बरदस्त। तो इसी तरीके से हम दूसरे भी सारे बना के तैयार कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरह से, ये हमारा एक इयररिंग और इयररिंग समोसा दूसरा, और ये हमने डाल दिया तीसरा। ठीक है, तो इसी तरह से हम दूसरे सारे बना के रखें। बस हमारे रिंग समोसा की फ़ाइनल लुक देखिए, कितने खूबसूरत लग रहे हैं, कितने मज़े के लग रहे हैं। और इनकी खूबसूरती देखें कितनी आला लग रही है, कितनी ज़बरदस्त लग रही है। ठीक है, तो ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। और इसके ये रिंग देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो आप इसे खा सकती हैं हरी चटनी के साथ, चनों के साथ, केचप के साथ। ये आपकी मतलब कि मर्ज़ी पे डिपेंड है, आप किस चीज़ के साथ इसको खाना चाहते हैं और रिंग समोसे के मज़े लेना चाहते हैं। बनाएं, जल्दी जल्दी से जाएं, बनाएं और आप भी इंजॉय करें, मज़े लें रिंग समोसे के। बच्चों को बना के दें, इसका फ्लेवर, इसका जायका सुपर, बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। ठीक है, तो ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखा, मसाले से भरे हुए, और मसाला भी हमारा जो चटपटा मज़ेदार सा है। ये देखिए, वाह कितना ज़बरदस्त। ये देखिए रिंग हम ऊपर से भी इस तरीके से उतार सकते हैं। ये देखें कितने क्रिस्पी हैं, बहुत क्रिस्पी बने हैं, बहुत मज़े के बने हैं। ये देखिए, ये मैं आपको फिर से तोड़ के दिखाती हूँ। कितने यमी लग रहे हैं, कितने मसाले से भरे हुए और कितने ज़बरदस्त। ये आपके नाम पे व्यूअर्स, मैं चेक करके बताती हूँ आपको। टेस्टी, लाजवाब, मज़ेदार, बहुत मज़े के हैं। जाएं आप भी जल्दी जल्दी से बनाएं, मज़े लें। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर के साथ और अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी रिंग समोसे के मज़े ले सकें। ये देखें, बहुत सी दुआओं के साथ इजाज़त दें नौरीन राजपूत को। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक नौरीन राजपूत को इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।